जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपका एग्ज़ाम अब सर पे है, बिल्कुल हमारे सर पे आके मंडरा रहा है। तो आप अब जो मैं चुपचाप बता रहा हूं उसको अब फॉलो करो। देखो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा पढ़ने वाला होता है स्टूडेंट, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है, वो जो है कम नॉलेज वाला उससे अधिक ला देता है नंबर। तो आप इसको फॉलो करें, यही वो समय है जब आप इसको बारीकी से जानो, समझो और फॉलो करो। ठीक है, इसीलिए बहुत सही समय पर ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा पहले वीडियो लाया था, लेकिन ये वीडियो जो है अभी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। देखो मित्रों, पहले नंबर तो इसमें आपका टाइम मैनेज कैसे करें। देखो ये टाइम का खेला मित्र बहुत ही अहम है। टोटल डिपेंड आपका जो है सक्सेस इस समय आपका टोटल टाइम पे डिपेंड है। आपका नॉलेज कितना हो वो डजेंट मैटर, वो मायने नहीं रखता है। आप टाइम के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ये मायने रखता है। अब कोई मैथ का क्वेश्चन है, वहीं एक स्टूडेंट जो है उसको 5 मिनट में सॉल्व किया, एक स्टूडेंट जो है उसको 1 मिनट में सॉल्व किया, या 5 मिनट में उसने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, या वो नहीं, उसका माइंड कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो इसका अहम रोल है, इसको जान लो बारीकी से और सुनो, फॉलो करना एग्जाम में। अगर मैं जो बता रहा हूँ इससे अच्छा भी आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होगी टाइम को लेकर, तो आप अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है, मेरे लिए भी खुशी की बात है। बट अगर कोई स्ट्रैटेजी, कोई योजना नहीं है आपको, तो आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो और फॉलो करना। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो मित्र, टाइम जब आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका 120 प्रश्न सही होने के बजाय आपका 90, 95 ऐसे प्रश्न सही होता है। ये घटनाएं होती है स्टूडेंट के साथ, ये नहीं है कि सब पोजीशन में है, ये आपका जो है मानक में नहीं है, ये 100% जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, होती है ऐसी घटनाएं स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो घटनाएं होती है 120 से आप 90, 95 पे आओगे, ये आपका टाइम के वजह से। ठीक है, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करना इसकी भी योजना बना। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं, हम जब तैयारी करते हैं, हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे जो भी, तो हम अपनी एक योजना, एक रणनीति बनाते हैं, उसके अनुसार हम अपनी तैयारी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम के लिए भी हम अपनी जो है एक योजना, एक स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई हमारे दिमाग में प्लान रहेगा, उस हिसाब से हम अपना एग्जाम देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया, तो आपको टाइम को समझना। अब देखिए हमारे पास जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, ये सिलेबस हमारा है। आपका इसमें है 2 घंटा का समय, आपका है 2 घंटे का समय आपको मिला है इसमें, यानी आपको 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट मिला है ना मित्र। तो देखो इसमें अब 2 बातें होती है यहाँ पे। अब एग्जाम में हम सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस सब्जेक्ट को पहला हम सॉल्व करना शुरू करें, यानी अटेम्प्ट करना शुरू करें, आंसर देना शुरू करें। और दूसरा जो सब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। ये जो 2 घंटा है यानी 120 मिनट है ना, ये चारों सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो कि इस सब्जेक्ट को, हिंदी को हम कितना देना है, रीजनिंग को इतना देना है, मैथ को इतना देना है, जीके को इतना देना है। तब जाके जो दोस्तों जो है हम ये टाइम मैनेज अपने अनुसार कर पाएंगे। नहीं तो अगर टाइम जो है अपने अनुसार अगर हमको करने लगेगा, तब तो एग्ज़ाम दोस्तों जो है एकदम विफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें हैं। तो देखिए सबसे पहला कि हम किस सब्जेक्ट को, देखिए सबसे पहला पॉइंट, किस सब्जेक्ट को हम हायर करें, ये सुन लो। उसके बाद हम दूसरा बताएं कितना टाइम दे किस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न किस सब्जेक्ट को, ध्यान सुना, सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट होगा जीके होगा। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो आप जीके के प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करोगे, इसके अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप हिंदी को, जैसे जीके कंप्लीट हुआ आप हिंदी को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक, उसके बाद आप रीजनिंग को सॉल्व करो। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आप मैथ के पास जाओगे, मैथ को टच करोगे। कभी भी ये ध्यान रखना दिमाग में, कभी भी मैथ को आप स्टार्टिंग में टच ना करना। अब इसको न टच करने की 2 वजह है। पहला नंबर तो ये आपका इतना टाइम टेकन करेगा, इतना टाइम लेगा कि आपका सारा समय 1 घंटा जो है 20 प्रश्न आएगा मात्र यहीं ले लेगा।
और उसके बाद अगर प्रश्न स्टार्टिंग में ही हमको नहीं हो, मैथ के प्रश्न आएंगे नहीं, लेंदी जो है प्रश्न आएगा नहीं, कैलकुलेटिव रहेगा, लेंदी रहेगा तो आएगा नहीं, तो हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हमारे दिमाग वहीं पे हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, वहीं हम प्रेशर में चले जाएंगे कि यार स्टार्टिंग में हमारा जो है प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हम वहीं पे प्रेशराइज हो रहेंगे, हमारे ऊपर दबाव हो जाता है कि नहीं। जैसे नहीं इंडिया और मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो क्या होता है कि जब हमारा जो प्लेयर होते हैं, जो ओपनर उतरते हैं, तो जब वो आउट हो जाते हैं, एक दो आउट हो जाते हैं स्टार्टिंग वाले, तो क्या हो जाता है, दबाव हो जाता है, दो अन्य प्लेयर रहते हैं उनके ऊपर दबाव हो जाता है, यानी बहुत आराम से खेलते हैं, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मित्र आपके ऊपर दबाव हो जाएगा, तो आप मैथ को मत टच करना, यानी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं आप ऐसे आओगे, ठीक है। ये समझिए कि किस सब्जेक्ट को पहले करना है, दूसरे पर किसको, तीसरे पर किसको, चौथे पर किसको, ये क्लियर हो गया। अब चलो हम आगे चलते हैं कि अब किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जीके और हिंदी, ये दोनों को मिला के आप 40 मिनट दोगे, इन दोनों को मिला के आप 40 मिनट में जीके और हिंदी आपको करना है, कर भी लोगे, ऐसा नहीं है, बहुत आराम से करोगे। अभी मैं 40 मिनट ज़्यादा ही दिया हूँ, कम हो जाएगा, बट मैं इतना दिया हूँ कि आप घबराओ नहीं, थोड़ी आराम से करोगे तो और सही होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे कि यार थोड़े सा सोचने पे मजबूर कर देंगे, तो सोचने पर सही, इस वजह से मैं 40 मिनट दिया हूँ। 40 मिनट जीके और हिंदी आराम से होगा मित्र, इसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ 40 मिनट में करना, इससे ज़्यादा समय लेने का प्रयास मत करना, ये भी ध्यान में रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्या था, आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में मित्र आप जो है 50 मिनट, देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा लिया हूँ, ज़्यादा क्यों लिया हूँ बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा देखिए, यहाँ पे हमको 40 मिनट लेना चाहिए था, बट यहाँ पे हमने 50 मिनट रख दिया है, क्योंकि रीजनिंग कुछ ऐसे होंगे जैसे कथन एवं निष्कर्ष होते हैं, उसको पढ़ने पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ये यार ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ता है वहाँ पे। कुछ होते हैं आपके अंक के सीरीज जो होते हैं, डिजिट वाले सीरीज, उसको भी सोचना पड़ता है, तो आप सोचोगे तो वहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ भी आपको हड़बड़ाना, इसलिए 50 मिनट, हाँ 50 मिनट से ज़्यादा आप समय मत लेना बिल्कुल। अब यहाँ पे मान लो कि 55 से 56 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे, तो आराम से 50 मिनट में हो जाए। एक अगर देखा जाए तो लगभग पड़ रहा है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, पर्याप्त है, पर्याप्त है, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पड़ रहा है, पर्याप्त। इससे ज़्यादा आप समय, इससे कम ले लोगे तो और 40 मिनट में हो जाएगा तो और बेटर होगा, 40 मिनट में हो जाएगा तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। आप देखो उसके बाद हमारा लास्ट में आ गया मैथ। मैथ के लिए आप कितना दोगे, 30 मिनट। अब देखिए 30 मिनट, ये कितना, मात्र 19 प्रश्न रहेंगे। 19 प्रश्न के लिए 30 मिनट बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब कम समय नहीं है, ना ही खूब ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना समय है कि हम खूब आराम से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा हमारा। 19 प्रश्न के लिए 30 मिनट। अब यहाँ पे देखेंगे तो 40 अब 50 90 और 30 120 मिनट आपका हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म, ठीक ना। आप हर सब्जेक्ट को बहुत आराम से शांत पूर्वक जो है, थोड़ी सी भी ना जल्दीबाजी करते हुए आप पूरा पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिए, 120 मिनट आपका खत्म हो गया, 2 घंटे टाइम खत्म। अब देखिए मित्र, यहाँ पे आप रीजनिंग देखिए, यहाँ पे भी चाहेंगे तो 5 मिनट सेव आप कर सकते हैं, बट वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप रीजनिंग में 10 मिनट आराम से सेव कर सकते हो, यानी 50 मिनट के बजाय 40 मिनट आप में रीजनिंग हो जाएगा, तो 10 मिनट ये जो सेव होगा दोस्तों। अब देखिए 10 मिनट जो सेव आप करोगे, 10 मिनट सेविंग जो लास्ट में रहेगा, जो देखिए जो नहीं सेव कर पाया ठीक है, लेकिन प्रयास करना कि 10 मिनट हम सेव कर लें लास्ट में, जब पूरा पेपर हमारा सॉल्व कर लिए, उसके बाद हमारे पास 10 मिनट शेष रहे। 10 मिनट शेष में आप चारों सब्जेक्ट को, जीके हिंदी रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट, मैथ को, चारों सब्जेक्ट को आप एनालिसिस करोगे कि किस क्वेश्चन को हम टच करें, यानी किस क्वेश्चन को हम छोड़ के गए थे जिसमें लग सकता है कि वो सही हम कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप जाके सॉल्व करोगे। ये 10 मिनट जो शेष रहा है उसमें, जैसे मैथ में आपको लगा कि ये क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूँ, जो थोड़ा समय भी ले रहा था लेकिन सही हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव भाषा लेकिन सही हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर ले इस 10 मिनट में, ठीक है। और उसी 10 मिनट में एक बार अपना OMR शीट
OMR शीट चेक कर लेना कि हमारा कहीं रोल नंबर या फिर कोई सेंट्रल कोड, परीक्षा केंद्र कोड या फिर कोई गोला करने में हमारा तो छूटा तो नहीं है। तो आप OMR शीट लास्ट में एक बार चेक कर लें कि हमारा OMR शीट अच्छे से है ना। ये प्रक्रिया, ये शेष 10 मिनट आपको जो है बहुत लाभान्वित करेगा मित्र। ठीक है, तो आप प्रयास करना कि लास्ट में शेष 10 मिनट बचा लो, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको छूट गए थे वो आप प्लस में OMR शीट एक बार रीचेक इन जरूर कर लेना, क्योंकि रीचेकिंग का फिर दोबारा मौका जीवन में नहीं मिलेगा इस एग्जाम के लिए, इसीलिए रीचेकिंग जरूर करना। ठीक है, और देखिए इसको फॉलो करना 100% एग्जाम में 100% बेनिफिट होगा। अगर इससे बेटर आपके पास कोई प्लान है, योजना है, तो अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारा एक फॉलो, लेकिन बट नहीं है आपके पास कोई, तो इसको 100% फॉलो करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रक्रिया को फॉलो करोगे और आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। ठीक है, चलिए मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में।